हम लोग इस समय राजधानी कीव में है और राजधानी कीव का ये इलाका वहां पर मतलब अगर हम लोग दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, वहां पर धुएं का गुबार उठता भी नजर आ रहा है। वहां पर ये यहां से संभवतः ये 10-15 किलोमीटर हो सकता है, उससे और भी ज्यादा हो। वहां पर धुएं का गुबार उठता भी नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप इस इलाके को और ध्यान से देखिए तो घने काले बादल छाए हुए हैं, कोहरा भी है। अभी यहां सुबह सुबह है, यहां भी सुबह के 7:30 बजे है, 7:37, यानी कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। इसीलिए आपको कोई जनता अपने घरों से बाहर नहीं दिखेगी। ये कीव का, राजधानी कीव का इलाका है, रिहायशी इलाका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इन इलाकों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। जो एयर रेड सायरन बज रहे थे वो आप सुन पा रहे थे, लेकिन यहां पर खतरा इस समय बड़ा है। खतरा यह है कि रूस की सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरह से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश में, चाहे वो बिजली के केंद्र हो, उन्होंने कल तक ज़ेप्रोजिया को अपने कब्जे में कर लिया था। यह कहा जा रहा था कि रूस का कब्जा है ज़ेप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, लेकिन आज दावा किया है यूक्रेन ने कि अब उसका कब्जा एक बार फिर हो गया है। यानी ये सीसॉ बैटल, पिच बैटल चल रही है, सूमी में लड़ाई चल रही है। खबर इस समय यह भी है, और यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है, कि जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है मिकोलाइव में, उसकी ओर रूस की सेना बढ़ रही है और उसके बचाव के लिए कुछ रीइंफोर्समेंट्स भेजे जाने की बात की जा रही है। यानी रूस एक सुनियोजित तरीके से, रूस ने सबसे पहले यहां 14 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, अब यहां के परमाणु ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहा है। चेर्नोबिल को पहले अपने कब्जे में किया, ज़ेप्रोजिया को उसके बाद अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, कुछ समय के लिए कर भी लिया था, और अब मिकोलाइव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है। यानी अगर परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर कब्जा हो जाए तो इस देश को घुटनों में लाने पर मजबूर करने की कोशिश करेगा रूस। और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से रूस की सेना अलग अलग दिशा में जब आगे बढ़ रही है तो उसको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है। सूमी में इस समय बड़ी लड़ाई की खबर आ रही है। सूमी में अलग अलग सड़कों पर लड़ाई हो रही है, और यह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि खबर यह भी है कि लगभग 500 से 700 भारतीय बच्चे जो मेडिकल पढ़ रहे हैं वो सूमी में अभी भी ट्रैप्ड हैं। वो आज उम्मीद कर रहे थे कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनेगा, जिस पर एक औपचारिक सहमति रूस और यूक्रेन के बीच हो गई थी कि आईसीआरसी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की टीम वहां पर जाएगी, जरूरी दवा, रसद सामग्री, खाना पीना ले जाने हुए, और उन्हीं गाड़ियों में बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा है हो पाएगा।